किसानों ने की विद्युत विभाग से दिन के समय ही कृषि कार्य हेतु विद्युत सप्लाई देने की मांग। ग्राम पंचायत बोधपुरा में स्थापित बगचोली खार फीडर से डेयरी मोजा का नगला बोधपुरा बरेठा सियापुरा आदि गांव के किसानों ने बगचोली खार फीडर पर एकत्रित होकर कृषि कार्य हेतु प्राप्त रात्रिकालीन विद्युत सप्लाई को बंद करवाकर केवल दिन के समय ही विद्युत सप्लाई देने की मांग की है। किसानों ने बताया कि विद्युत विभाग द्वारा रात के समय सप्लाई होने के कारण किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रात के समय सिंचाई करने से किसानों को सर्दी के कारण बीमार होने का डर रहता है, वे सर्प आदि के काटने का भय रहता है। अतः सरकार से चैनल के माध्यम से मांग की है कि कृषि कार्य हेतु विद्युत सप्लाई केवल दिन के समय ही रूटीन से दी जाए, जिससे अन्नदाता निश्चित होकर सिंचाई कार्य कर सके। मनिया से लक्ष्मी नारायण बघेल की रिपोर्ट। इसलिए एकत्रित हुई है कि ये दिन दिन के जो आदेश थे गहलोत जी के थे या ऊपर से कलर साहब किसी के थे, अब ये मान लो जैसे ही ठंड बढ़ी है, जैसे ही ये नाइट की लाइट कर दी है तो जनता परेशान है। इसलिए एकत्रित हुई है। ना तो हम किसी से लाठी चार्ज कर रहे ना कुछ कर रहे। हमारे तो जो पहले टन चल रहा जो आदेश हुए दिन दिन के जैसे ही कर जाए तो हमारे कोई ऐतराज नहीं है, सब किसान खुशी रहेंगे। और धन्यवाद साहब, इतना तो मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, कौन सा फीटर है तुम्हारा? ये फीटर है हमारा, डेयरी फीटर है जो, और बगचौली फीटर है जो नाइट के कद्दे नाइट के आदेश निकालते हैं। पता नहीं कि कहाँ से निकले हैं ये आदेश, ये मतलब ठेकेदार जी ने निकाले हैं या जेईएन साहब ने निकाले हैं, एएन साहब ने निकाले हैं, कोई पता नहीं किसने निकाले हैं। हमारे तो सो रहे थे, अब नाइट में लाइट आई, जब हमको मालूम पड़ी कि नाइट में 12 बजे से लाइट दी है तो हमारे तो जो आलू का वो था तो उनमें आलू इतर बितर तो और है, हमको मालूम नहीं पड़ा। लाइट हमारी चौकीदार से चलती रही तो सब आलू हमारे भर गए। प्रवीण शर्मा बने अखिल राजस्थान राज्य वाहन चालक एवं तकनीकी कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह के द्वारा प्रवीण शर्मा को राजस्थान राज्य वाहन चालक एवं तकनीकी कर्मचारी संघ का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया एवं प्रवीण शर्मा को निर्देशित किया गया कि आगामी 1 माह में विधिवत चुनाव कराकर कार्यकारिणी का गठन कर प्रदेश कार्यकारिणी को अवगत कराएं। प्रवीण शर्मा के द्वारा बताया गया कि जो मेरे को प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने जो जिम्मेदारी दी है उसको मैं पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाऊंगा और संगठन को मजबूती प्रदान करने की पुरजोर कोशिश करूंगा और जल्द ही कार्यकारिणी का गठन कर प्रदेश अध्यक्ष को अवगत कराया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा में तृतीय श्रेणी शिक्षक स्थानांतरण की मांग। तृतीय श्रेणी शिक्षक स्थानांतरण की मांग को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष भारत गुर्जर भारत जोड़ो यात्रा में सचिन पायलट से मिले। सचिन पायलट ने जल्द मांग पूरा करने का आश्वासन दिया है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष भारत गुर्जर ने बताया कि शिक्षक संघ एकीकृत का प्रतिनिधिमंडल भारत जोड़ो यात्रा में तृतीय श्रेणी शिक्षक स्थानांतरण को लेकर भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी से मिलने के लिए भारत गुर्जर के नेतृत्व में मिलने के लिए पहुंचा, लेकिन राहुल गांधी से बात नहीं हो पाई। वहीं पर सचिन पायलट से मुलाकात कर तृतीय श्रेणी शिक्षक स्थानांतरण के लिए राहुल गांधी के नाम ज्ञापन सौंपा। सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। पिछले 4 साल में तृतीय श्रेणी शिक्षक स्थानांतरण नहीं हुए हैं, जबकि प्रधानाचार्य, व्याख्याता, द्वितीय श्रेणी शिक्षक, बाबू अन्य सभी शिक्षा विभाग में स्थानांतरण किए जा रहे हैं। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और उसका साथी अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार। धौलपुर जिले की सदर थाना पुलिस ने अवैध हथियार रखने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए राजकीय पीजी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष बृजकिशोर पुत्र गोकुल को एक अवैध देसी कट्टा, 315 बोर में एक जिंदा कारतूस, 315 बोर और उसका साथी पवन को 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर में बोलेरो गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया है। SHO हनुमान सहाय ने बताया कि हाईवे स्थित सदर चौराहा से पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष बृजकिशोर पुत्र गोकुल सिंह कुशवाहा निवासी रूपकापुरा थाना मनिया को अवैध देसी कट्टा, 315 बोर में एक जिंदा कारतूस, 315 बोर और उसका साथी पवन पुत्र अतर सिंह जाति गुर्जर निवासी मनिया को 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर में बोलेरो गाड़ी सहित गिरफ्तार किया है। मनिया थाना क्षेत्र के गांव उदाई का पुरा में खेत में तार बांधने को लेकर हुए विवाद में सोमवार सुबह कुछ लोगों ने एक परिवार के घर पर हमला कर दिया। हमले में 2 महिलाओं सहित 5 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल महिला रचना देवी ने बताया कि गांव के ही कुछ लोगों ने उनका रविवार को खेत में तार बांधने को लेकर विवाद हो गया, जिसकी पंचायत सोमवार सुबह हो रही थी। अचानक दूसरे पक्ष के करीब 1 दर्जन लोग लाठी डंडे लेकर उनके घर पहुंच गए, जहां उन्होंने हमला कर दिया। हमले में रामवीर पुत्र हरि सिंह, कल्याण पुत्र रामवीर, कप्तान पुत्र हरि सिंह, सविता पत्नी कल्याण और रेणु पुत्री कल्याण गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें परिजनों की मदद से जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर थाना प्रभारी लाखन सिंह ने बताया कि गांव में हुए झगड़े और मारपीट की सूचना पुलिस को नहीं दी गई है।
उन्होंने बताया कि मामले में शिकायत मिलने के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मारपीट में घायल हुए सभी लोगों को जिला अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। गोवंश के लिए चारा दान कर मनाया सांसद मनोज राजौरिया का जन्मदिन। करौली धौलपुर लोकसभा सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया के 53वें जन्मदिन के अवसर पर सांसद समर्थकों द्वारा सेवा कार्य कर धौलपुर में सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया का जन्मदिन मनाया गया। सांसद राजौरिया प्रशंसकों ने निराश्रित, दुर्घटना में घायल व बीमार गोवंशों की सेवा कर रही बजरंग दल युवाओं की श्रीराम गौ सेवा धाम समिति को चारा दान कर क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया के स्वास्थ्य सुखद उज्जवल भविष्य की कामना की गई। व्यक्तिगत खुशियों में सनातन की गौरवशाली धार्मिक परंपरा गौ सेवा को महत्व देते हुए बड़े ही हर्षोल्लास से मनाए गए। धौलपुर सांसद मनोज राजौरिया के जन्मदिन कार्यक्रम के संयोजक पूर्व छात्र नेता राघवेंद्र उपाध्याय ने बताया कि हर वर्ग का विश्वास पाने वाले संसदीय क्षेत्र के विकास को समर्पित जनप्रतिनिधि डॉक्टर मनोज राजौरिया के जन्मदिन पर निराश्रित गायों को चारा, इलाज एवं प्रबंधन हेतु बजरंग दल द्वारा संचालित श्रीराम गौ सेवा धाम के गौ सेवकों को सहयोग राशि भेंट कर भाजपा नेता बाचाराम बघेल, पूर्व भाजयुमो नगर अध्यक्ष राहुल तिवारी, हेमंत शर्मा इत्यादि प्रशंसकों द्वारा उनकी अनुपस्थिति में जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान श्रीराम गौ सेवा धाम व बजरंग दल के सह संयोजक राम शर्मा, नरेश शर्मा, रविंद्र प्रजापति, रोहन कुशवाहा, विशाल मथुरिया रहे। उल्लेखनीय है कि सांसद राजौरिया लोकसभा सदन की कार्यवाही के चलते इन दिनों दिल्ली में हैं, जिन्होंने हाल ही में लोकसभा की कार्यवाही में आगरा, जगनेर, भसेड़ी, मासलपुर, करौली, केलादेवी, सपोटरा, रणथंभौर राष्ट्रीय राजमार्ग की फिर से मांग उठाई है। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में मध्य प्रदेश बॉर्डर के पास एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। सागरपाड़ा के पास हुए हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। युवक के शव को अस्पताल लेकर पहुंचे कोतवाली थाना प्रभारी अनिल जसोरिया ने बताया कि मृतक युवक की पहचान मानपुर गांव के राहुल उर्फ भोला पुत्र अतर सिंह के रूप में हुई है। मृतक की पहचान होने के बाद पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है। हादसे की सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंचे परिजन, जिनसे जानकारी लेने पर पता चला कि बाइक सवार युवक राहुल मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के भानपुर गांव से रिश्तेदारों से मिलकर वापस अपने गांव लौट रहा था। तभी सागरपाड़ा के पास पीछे से तेज गति से आते ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। क्रिकेट एवं कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन लक्ष्य आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय जवाहर नगर कॉलोनी इंदिरा गांधी स्टेडियम के पीछे धौलपुर में SUPW शिविर के दौरान विद्यार्थियों को क्रिकेट का मैच एवं कबड्डी खिलाया गया। क्रिकेट मैच के लिए 2 दल समूह बनाए गए। सुभाष चंद्र बोस एवं चंद्रशेखर आजाद दल, दोनों दलों में जोरदार क्रिकेट मैच का मुकाबला हुआ, जिसमें सुभाष चंद्र बोस दल ने 68 रन बनाए। चंद्रशेखर आजाद दल ने 63 रनों पर ही पारी सिमट गई। इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस दल ने 5 रनों से विजय हासिल की। खेल निर्णायक राजकुमार सर एवं अभिषेक गुधेनिया ने बताया कि सुभाष चंद्र बोस दल विजेता एवं चंद्रशेखर आजाद दल उपविजेता रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार अग्रवाल एवं संस्था निदेशक नीरज काकोलिया ने बताया कि विजेता एवं उपविजेता दलों को 2 जनवरी 2023 सोमवार को शील्ड मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। SUPW शिविर प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है। इस मौके पर खेल निर्णायक एवं व्याख्याता राजकुमार सर, मीडिया प्रभारी सुखदेव काकोलिया, पंकज प्रकाश त्यागी, सिकंदर खान, अमजद खान, श्याम शिवहरे, गौरव दुबे, रियाज खान, गौरव अग्रवाल, भरत सिंह, हर्ष गौड़, मंजू श्रीवास्तव, सोमलता सिंह, रमा अग्रवाल, साक्षी शर्मा, रूबी खान, प्रियांशी, सायना खान, काजल सहित शिक्षक एवं विद्यार्थी मौजूद रहे। अंत में संस्था निदेशक नीरज काकोलिया ने सभी खिलाड़ियों का आभार जताया। पुराना शहर से संवाददाता सुखदेव काकोलिया की रिपोर्ट। राजाखेड़ा नगरपालिका में सफाई कर्मचारियों को बना दिया बाबू। राजाखेड़ा नगरपालिका में वर्ष 2018 राजस्थान नगर परिषद निगम में सफाई कर्मचारियों की भर्ती की गई थी, जिसमें नगरपालिका राजाखेड़ा में 50 कर्मचारियों की भर्ती की गई, जिसमें सभी वर्गों की भर्ती में समृद्ध भी किया गया तथा चयनित हुए। क्योंकि सफाई का कार्य अत्यंत गंदा होने के कारण वाल्मीकि समुदाय विशेष जोड़ा जाता है, लेकिन इस संबंध में अधिकारियों की मिलीभगत से चयनित सफाई कर्मचारियों को ऑफिस में बाबू का कार्य हेतु नियुक्त कर लिया गया है। जबकि सन 2018 में आज तक सचिन यादव को मूल पद पर कार्यरत नहीं किया गया है, जिसकी शिकायत श्रीमान
लोकायुक्त महोदय सचिवालय जयपुर को दिनांक 8 दिसंबर 2022 को लिखित शिकायत में विभागीय आदेशों की हो रही है अवहेलना के साथ जाति भेदभाव, समानता अधिकारों का हनन एवं सफाई कर्मचारियों को मूल पद पर कार्य करने के लिए निवेदन किया गया है। अब देखना ये होगा कि क्या विभागीय आदेशों की पालना केवल फाइलों में ही होती रहेगी या इन्हें स्थानीय प्रशासन द्वारा मूल पद पर कार्य कराने को आदेशित करेंगे। राजाखेड़ा से बुद्धि सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। सरमथुरा कस्बे में सर्दी का मौसम शुरू होते ही चोर लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम देने के प्रयास में जुट गए हैं। कस्बे के मुख्य बाजार में चोरों द्वारा रविवार रात को दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों को पार कर दिया गया है। चोरों द्वारा दुकान पर कैमरा पार करने की वारदात से पूर्व कई बार दुकान के आसपास घूमकर दुकान की रैकी की गई, जो कि दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित दुकानदार द्वारा घटना की सूचना सरमथुरा थाना पुलिस को दे दी गई है, जिस पर पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित दुकानदार हिमांशु गोयल सरमथुरा ने बताया कि रोज की तरह रविवार शाम को वे अपनी दुकान को बंद करके घर चला गया था। सोमवार सुबह दुकान पर आकर देखा तो पाया कि चोरों द्वारा दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों को पार कर आ गया है, जिसके बाद दुकान के अंदर लगे कैमरों में देखा पाया गया कि दो संदिग्ध युवकों द्वारा रविवार रात के समय कई बार घूमकर दुकान की रैकी की गई है, जिसमें एक युवक का मुंह स्कार्फ से ढका हुआ नजर आ रहा है, जिसमें चोरों द्वारा रैकी करने की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं घटना की सूचना पर आसपास के दुकानदारों की भीड़ भी मौके पर जमा हो गई और घटना के बाद कांस्टेबल सुमेर सिंह ने मौके पर पहुंचकर वारदात के बारे में गहराई से जांच पड़ताल की और पुलिस संदिग्ध युवकों की तलाश में जुट गई है। वहीं कस्बे में दुकानदारों द्वारा कस्बे के बाजार में रात्रिकालीन गश्त व्यवस्था को भी बढ़ाने की मांग की गई है, जिससे कस्बे में चोरी की वारदात नहीं हो। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। भाई क्या मामला है ये कल रात की बात है। शाम को अपने मैं रोज शाम को 7 बजे दुकान लगा के घर चला गया। उसके बाद सुबह 9 बजे आया तो देखा तो कैमरा बाहर का गायब था। मैंने अपनी दुकान की रिकॉर्डिंग चेक की तो उसमें देखा कि शाम को 6 साढ़े 6 बजे की समथिंग दो युवक मेरे दुकान के बाहर रेकी कर रहे थे। 15 मिनट में उन्होंने 5-6 चक्कर लगा लिए और 7:13 पे वो कैमरा तोड़ के ले गए। और जैसे ही उन्होंने कैमरा तोड़ा है तो पीछे घुमा के उनकी चप्पल और लोवर आ गए और वही चप्पल और लोवर उन्होंने कैमरों में दिख रहा है। और इसी वाली ये घटना मैंने पुलिस थाने में दे दी है। हनुमान सहाय जाट प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान वन विभाग श्रमिक संघ जयपुर द्वारा संघ संविधान में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संगठन में रुचि न लेने एवं समय समय पर प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार संघ कार्य नहीं करने के कारण जगदीश झा को वन विभाग श्रमिक संघ अध्यक्ष पद धौलपुर से तुरंत प्रभाव से निष्कासित किया जाता है। अतः राधा कृष्ण शर्मा को वन विभाग श्रमिक संघ जिला धौलपुर के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है। राधा कृष्ण शर्मा वन विभाग श्रमिक संघ अध्यक्ष जिला धौलपुर को निर्देश दिए जाते हैं कि आप अपनी जिला शाखा धौलपुर की कार्यकारिणी का गठन कर 7 दिवस में प्रदेश कार्यालय को अविलंब सूचना भिजवा दे। राधा कृष्ण शर्मा के द्वारा बताया गया कि जो मेरे को प्रदेश अध्यक्ष ने जो जिम्मेदारी दी है उसको मैं पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाऊंगा और संगठन को मजबूती प्रदान करने की पुरजोर कोशिश करूंगा और जल्द ही वन श्रमिक संघ धौलपुर की कार्यकारिणी का गठन कर प्रदेश अध्यक्ष को अवगत कराया जाएगा। अधिवक्ता संघ ने दी विनम्र श्रद्धांजलि। सरमथुरा कस्बे में आज सोमवार को एडवोकेट निजाम खान उस्मानी के पिताजी स्वर्गीय अब्दुल शकूर खां के निधन पर सरमथुरा अधिवक्ता संघ के द्वारा कोर्ट परिसर में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही 2 मिनट का मौन रखकर ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान विजेंद्र चकोर, एडवोकेट योगेश कुमार शर्मा, नेमी चंद, रमेश चंद्र, मनोज कुमार सहित अन्य मौजूद रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।